रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब परिंदों को हुक्म दिया कि मेरे दरबार में आकर अपना अपना कमाल बयान करें। हर परिंदा बताए कि उसमें क्या क्या खूबी है, क्या क्या कमाल है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सारे परिंदे जमा हो गए, हाजिर हो गए। सब अपना अपना कमाल बयान करने लगे, सब अपनी अपनी खूबियां बयान करने लगे। जब हुदहुद की बारी आई तो उसने कहा, हुजूर मुझ में कमाल ये है कि मैं चाहे कितना ऊंचा उड़ता हूँ और जमीन से कितनी ही दूर हो जाऊं, हुजूर मेरी नजर इतनी तेज है कि मैं मीलों दूर ऊपर से नीचे जमीन के जर्रे जर्रे को देख लेता हूं। और हुजूर सबसे बड़ा कमाल ये है कि ना जमीन की हर चीज को देख लेता हूं, बल्कि जमीन के अंदर जहां पानी हो मैं वो भी देख लेता हूं। और हुजूर सबसे बड़ा कमाल मुझ में ये है कि ऊपर प्रवास करते करते नीचे पानी का जायका भी चख लेता हूं, पानी का जायका भी मालूम कर लेता हूं कि पानी मीठा है या कड़वा है। हुजूर ये है मेरे अंदर खूबियां। कहने लगा, हुजूर आप मुझे अपने साथ रखा कीजिए। आप अपने तख्त पर तशरीफ फरमा के हवा पर सैर करते हैं। हुजूर आप जहां भी जाएं मुझे अपने साथ में रखें। मैं जमीन पर निगाह रखा करूंगा कि जहां भी जमीन पर मीठा पानी नजर आया करेगा मैं आपको बता दिया करूंगा और आप अपना तख्त वहां उतार कर अपना दरबार बना लीजिएगा। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका कमाल सुनकर बहुत ही खुश हुए और साथ में फरमाया कि मियां हुदहुद हमने तुम्हें अपने साथ रहने की इजाजत दे दी है। अब साथ में कौवा बैठा था, वो हुदहुद का ये कमाल देखकर, हुदहुद की ये हौसला अफजाई इज्जत देखकर हसद के मारे जल भुन गया। जब हसद के मारे जल भुन गया तो कौवा कहने लगा, हुजूर हुदहुद के साथ एक मेरी अर्जी भी सुन लीजिए। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी कौवे बोल, अब मैं तेरी सुन रहा हूँ। कौवे ने कहा, हुजूर हुदहुद ने बिल्कुल झूठ बोला है, इसने सरासर झूठ बोला है। हुजूर इसमें हरगिज ये कमाल नहीं है जो इसने आपको बताए हैं। हुजूर इसमें ये खूबियां हैं ही नहीं जो इसने आपके सामने बयान की हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौवे वो कैसे? कौवे ने कहा, हुजूर इतनी दूर आसमान पर उड़ते हुए अगर ये जमीन की सतह की चीजें बल्कि जमीन के अंदर की चीजें भी देख सकता है तो इससे पूछा जाए कि ये फिर शिकारी के जाल में क्यों फंस जाता है। हुजूर इतनी दूर आसमान पर उड़ते हुए अगर ये जमीन की सतह की चीजें देख लेता है फिर इससे पूछा जाए कि ये शिकारी के जाल में क्यों फंस जाता है, क्या शिकारी का जाल इसे नजर नहीं आता? हुजूर ये झूठ बोल रहा है। अगर ये इतनी तेजी से देख लेता तो शिकारी के जाल को देखकर शिकारी के जाल में हरगिज ना फंसता। हुजूर जाल के अंदर जो दाना पड़ा हुआ होता है ये उस दाने को खाने के लिए कूद पड़ता है, इसे ये नजर नहीं आता साथ में जाल भी है। हुजूर अगर ये इतना ही बाकमाल होता तो इसे दाने के साथ साथ जाल भी नजर आ जाया करता। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, मियां हुदहुद सुना है तूने कौवे का एतराज, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? कौवे ने जो एतराज किया है तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? तो हुदहुद ने कहा, हुजूर ये हासिद है, ये हसद करने वाला है, ये बेचारा मेरे कमाल का इनकार कर रहा है, ये मेरी खूबियों पर पानी फेर रहा है। हुजूर आप इस तरह करें, मेरा इम्तिहान ले लीजिए, मैंने जो कुछ कहा है अगर वो सही ना हुआ तो मेरा सर तन से जुदा कर दीजिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर भी सोच ले। हुदहुद कहने लगा, हुजूर नजर तो वाकई मेरी तेज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, मेरी नजर बहुत ही तेज है, जो मैंने कहा है बिल्कुल सच कहा है। लेकिन जब इस पर कुदरत का पर्दा पड़ जाता है, जब इस पर तकदीर का पर्दा पड़ जाता है, जब इन आंखों के ऊपर तेजी से काम करने वाली नजरों के ऊपर तकदीर का पर्दा आ जाता है, हाय हुजूर जब तकदीर का पर्दा आ जाता है फिर मुझे जाल नजर आता ही नहीं। हुजूर इस हासिद को मेरे कमाल पर एतराज करना तो सोचा, लेकिन इस कमबख्त ने तकदीर की हकीकत ना समझी। हुजूर जब मुकद्दर हार जाता है, जब नसीब हार जाता है, जब तकदीर हार जाती है तो फिर मुझे दाना तो नजर आ जाता है, मुझे जाल नजर नहीं आता और मैं जाल में फंस जाता हूँ। जवानों इंसान की तकदीर में जो कुछ लिखा है वो होकर ही रहेगा। इंसान लाख तदबीरें करता है और इन पर कामयाब भी होता है, लेकिन बाज औकात सारी तदबीरें नाकाम हो जाती हैं और कामयाबी हासिल नहीं होती। जवानों हर काम अकल से काम लेना चाहिए,
تدبیر سے کام لینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے خدا تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں بھولنا نہیں چاہیے۔ ہزاروں تدبیروں کے باوجود بھی بعض نتیجہ جو الٹا نکلتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم اپنی عقل اور تدبیر پر ہی بھروسہ نہ رکھنا۔ یاد رکھنا ایک طاقت ایسی بھی ہے جو تمہاری تمام تدبیروں کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور وہ طاقت ہے خدا کی طاقت۔ دیکھیے آج ہوائی جہازوں کے، ریلوں کے، بسوں کے جو حادثے ہوتے ہیں، ان مکمل تدبیروں کے باوجود بھی، ان مکمل انتظامات کے باوجود بھی جو حادثے واقع ہو جاتے ہیں، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، ہوائی جہاز گر جاتے ہیں، ریلوے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک ہستی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی طاقت والی بھی ہے، جو ان تدابیر کے ہوتے ہوئے بھی جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اب اس حکایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوا ایک حاسد جانور ہے، حسد کرنے والا جانور ہے۔ یہ کسی صاحب کمال کا کوئی بھی کمال سن کر جل بھن جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی، اولیاء اللہ کی باتیں سن کر یا ان کے کمالات سن کر جل بھن جاتے ہیں، حقیقت میں وہ کوے ہی ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے۔ کووں کا اگر جسم سیاہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا دل سیاہ ہوتا ہے۔